Good morning, everyone. Just 2 seconds, please. Good morning. Good morning, beta. So today I have some recruitment drive in college, so I'm engaged there. That's why I'm taking lecture a bit early. Anyways, not a big deal. We have to go through the topics. We have to cover the lecture on time. Okay, so next is basically good morning, Puneet. Next is basically the topic which we are going to discuss is about the information warfare. And as you can see on the screen, let me also show you the syllabus first. ठीक है, तो देखिए हमारे पास यूनिट 4 के अंदर जो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हमने CIA ट्राइड के बारे में पढ़ लिया था। और नेक्स्ट इज अबाउट इंफॉर्मेशन वारफेयर। ठीक है, इंफॉर्मेशन वारफेयर क्या है, लेवल्स कौन से होते हैं, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सब हम देखेंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो अगला टॉपिक है दैट इज इंफॉर्मेशन वारफेयर। ठीक, इंफॉर्मेशन वारफेयर इज व्हाट बेसिकली लाइक warfare you people understand what is all about, like warfare is to fight something for fighting something which is worthful to you, जो आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए बेनिफिशियल है या आपका जो राइट है उसके लिए आप फाइट कर रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। एंड व्हाई वी हैव अटैच अ न्यू एंटिटी लाइक information before it, because earlier we have seen like many countries have fought the battles, it could be World War I, World War II, और आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ती रहती हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एजेंडे को लेके आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके अंदर आपका जो है आपका टेररिज्म भी इंक्लूड हो गया। अभी मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को आपस में ना लड़के टेररिज्म से लड़ना पड़ रहा है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, है ना। बट इन along with side that part we also are dealing with the information warfare. Now what is information like? Information is a new component to conflict. ठीक है, अब एक नया कंपोनेंट ऐड हो चुका है वॉर के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं या फिर एक दूसरे से मतभेद पैदा होते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन एज क्या है, देखिए आज के टाइम पे लाइक वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ, और वी कैन से आफ्टर द 1995, ये कह लीजिए जब से 2000 का जो स्टेटस, तब से जो है हमारा जो भी एक इंटरनेट की एज आई, उसको हम इंफॉर्मेशन एज भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो बड़ी आइसोलेटेड थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड थी। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ना के बराबर था। एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपस में टीचर बैठे हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां चंद लोग काम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस एंटिटी के बाहर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने का हमारे पास कोई मीडियम नहीं था। और उस टाइम प्रिंट मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, जो भी बहुत रेलिवेंट व्यूज हुआ करते थे, हमें लगता था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी शेयर करने वाली हैं, उनको हम प्रिंट मीडिया की मदद से न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन, इन सब के थ्रू हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे, जिसके चलते आपका इंफॉर्मेशन शेयर होती थी। बट जब से इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने हमें एक मौका दिया, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम अपना इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, किसके अंदर आई? डेटा कलेक्शन के अंदर आई, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर, उसके स्टोरेज मीडियम्स के अंदर आई,
उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी इंप्रूव हुई और उसको ट्रांसमिशन करने का हमें मौका मिला। ट्रांसमिशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, जैसे आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हमारे पास टाइम है, वायर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास टाइम है ना। फिर इसमें भी लॉन्ग टर्म भी है हमारे पास, शॉर्ट टर्म भी है हमारे पास। शॉर्ट टर्म में जैसे आपके पास ब्लूटूथ है, एनएफसी है ना, ये सब टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाती है। लॉन्ग टर्म में आपके पास केबल कनेक्शन है, आपके पास वायरलेस में जो है आपका वाईफाई भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एज इनकी वजह से इंफॉर्मेशन एज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन का हमारे पास एक इजी मेथड है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली, हम कहते हैं इसे प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। प्रैक्टिकली अनलिमिटेड, देखिए कोई भी ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं आती जिसमें आप डेटा अनलिमिटेड स्टोर करें, नहीं, मुमकिन नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि एक अगर हार्ड ड्राइव बढ़ जाती है तो आपकी कंप्लीट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आप दूसरी हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हैं, दूसरी बढ़ जाए तीसरी अटैच कर सकते हैं, तीसरी बढ़ जाए चौथी अटैच कर सकते हैं। तो इन दिस वे दिस इज कंसिडर्ड टू बी अनलिमिटेड बट प्रैक्टिकली लिमिटेड, ठीक है, नॉट नॉट फिजिकल लिमिटेड बेसिकली। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन वारफेयर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। Then we have defining information war. Abhi we have definition like how we can define information warfare. So in that matter, like you can see here, what it is telling us, there's a definition like any action to deny, exploit, corrupt or destroy the enemy's information and its function. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन आप कर रहे हैं, कोई ऐसा आप स्टेप ले रहे हैं जिससे आप अपने एनिमी की किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि वो एक्सेस करना चाह रहा है डिनाई कर सकते हैं। आप उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब उसको एक्सेस करके उसको एक्सेस कर पाना, ठीक है। देन देयर आफ्टर यू कैन करप्ट इट, आप उसे करप्ट कर सकते हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन को लिटरली। देन देयर आफ्टर या उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। करप्ट डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको मिटा देना एक तरीके से, ठीक है, डिलीट करते हैं एक तरीके से। अगर आप अपने एनिमी की इंफॉर्मेशन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जितने भी मैंने आपको ये बताया, चाहे डिनाई करना है, एक्सप्लॉइट करना है, करप्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, या फिर उसकी उससे रिलेटेड उसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर दीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, एक्चुअली फोन कॉल केम। ठीक है, तो आप किसी भी एंड से अपने दुश्मन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लॉइट कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर देते हैं। इन दिस वे यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, और वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ अगेंस्ट दोज एक्शंस, और हम इन एक्शंस के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सप्लॉइटिंग आवर ओन मिलिट्री इंफॉर्मेशन फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेनिफिट गेन कर रहे हैं। हम दुश्मन की कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके हम अपना बेनिफिट गेन कर रहे हैं और अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन की फंक्शनैलिटी को और इंप्रूव कर रहे हैं और बेटर बना रहे हैं अल्टीमेटली। दिस थिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसको आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैपेसिटी में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। Then we do have like we can deal with information warfare either directly or indirectly. So direct information warfare basically how it is relevant, like it is it going to be change the adversary information without involving the intervening perspective and analytic function, ठीक है। Like we can make a huge impact on the information, how by not involving or without the involving of intervene part। intervene का मतलब होता है इन बिटवीन को ऐसा मीडियम निकालना जो कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए, है ना, या फिर आपके एनालिटिकल फंक्शंस को क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पॉज करके, ठीक है। दूसरा आपका इंडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है, वारफेयर चेंजेस द एडवर्सरी इन्फॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग फिनोमेना दैट एडवर्सरी मस्ट देन ऑब्जर्व एनालाइज, ठीक है। इन दिस वे लाइक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है कि पहले हम जो भी उसके इम्पैक्ट होते हैं उनको ऐसा फिनोमिना डेवलप करते हैं जो कि पहले हमें एडवर्सरी जो भी एडवर्सरी हमारे पास है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं,
एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू एनालाइज इट। एनालाइज इट का मतलब होता है जो भी आपको गेनिंग हुई है उससे कुछ आउटकम आप निकाल लें। देखिए सर्टेन थिंग्स आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू यू, कुछ चीजें आपको सीधे सीधे नहीं देती आएंगी, आपको हो सकता है कुछ चीजें इनडायरेक्टली प्रोवाइड की जाए, तो आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके अंदर से कोई आउटकम निकालना पड़ता है। तो लाइक जैसे सपोज करो आपका नेम है, आप एक ईमेल भेज रहे हैं, आपने ईमेल स्ट्रेट फॉरवर्ड भेजा और आपने जो भी कंटेंट लिखना था लिख दिया इसके अंदर, मैंने पढ़ लिया उठा के, ठीक है। एक है कि नहीं, आपने ईमेल भेजा, आपने जो भी कंटेंट लिखा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने रिप्लेस कर दिया, आपने कोई ना कोई मेथड अपनाया, आपने क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है, आपने इसका इस्तेमाल किया और आपने नंबर चेंज कर दिए, ए को जेड से चेंज कर दिया, बी को वाई से चेंज कर दिया, सी को एक्स से चेंज कर दिया। तो अब जो आप नया मैसेज ड्राफ्ट करेंगे वो इनके थ्रू ड्राफ्टेड होगा, ना कि इनके थ्रू, और मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन चीजों की है, तो मैं इस मैसेज को डायरेक्टली रीड नहीं कर पाऊंगा। सो इन दिस वे यू कैन बेसिकली change the method or terminology by which anyone cannot read the information directly, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर पास्ट एंड प्रेजेंट बेसिकली क्या है। इंफॉर्मेशन वारफेयर देखिए कोई नया फिनोमिना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसे आज जब इंटरनेट आ गया है या आपके पास वायरलेस टेक्नोलॉजी है या आपके पास फोन की दुनिया है तब आप इंफॉर्मेशन वारफेयर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या लड़ रहे हैं इस चीज को। ये चीज बहुत पहले से होती आई है, ठीक है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी काम की या सिक्योर्ड या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो कि हमें सिर्फ अपने ही लोगों तक पहुंचानी है, उस इंफॉर्मेशन को कोई भी दुश्मन बंदा जो कि हमारे एरिया से या हमारी कंट्री से हमारे रीजन से ताल्लुक नहीं रखता है उस तक ना पहुंच पाए, हमारा हमेशा से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा। मैंने आपको अभी पहले ही बताया, थोड़े पहले वाली स्लाइड के अंदर बताया कि हम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? साइंस ऑफ इट इज एन साइंस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम सपोज करो एक रॉट 13, हमारे पास एक टेक्निक होती है रॉट 13। तो ए वैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के एल एम है ना। 26 लेटर होते हैं हमारे पास, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो 13 लेटर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, 13 लेटर मेरे पास राइट हैंड साइड में। ये सबसे पुरानी क्रिप्टोग्राफी और दुनिया की पहली क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, मान के चलिए आप। इसको हम बोलते हैं रॉट 13। रॉट का मतलब रोटेशन, और हर 13 नंबर के बाद रोटेट कर दीजिए आप, ठीक है। तो हमने ए को एन से रिप्लेस कर दिया, या एन को ए से रिप्लेस कर दिया, बी को ओ से रिप्लेस कर दिया, या ओ को बी से रिप्लेस कर दिया, सी को पी से, डी को क्यू से, ई को आर से, एफ को एस से, जी को टी से, एच को यू से, आई को वी से, जे को डब्ल्यू से, के को एक्स से, एल को वाई से और एम को जेड से रिप्लेस कर दिया। सेम वाइस वर्सा हमने रिवर्स भी हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज आप में से किसी का भी नाम लेते हैं, मुझे बताइए कौन कौन क्लास में है भाई आज। चलो देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं है ना। सपोज करो मुस्कान इज देयर, है ना, मुस्कान इज देयर इन द क्लास एंड वी जस्ट वांट टू सी कि अगर हम मुस्कान को मुस्कान डायरेक्टली नहीं लिखते, तो अगर हम रॉट 13 का इस्तेमाल करते हैं तो मुस्कान को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो फर्स्ट वर्ड इज एम, लुक आफ्टर वेयर इज एम, एम इज रिप्लेस्ड बाय जेड, जेड। यू, then u is where basically you can be replaced by h, we can put here h। s is there, s can be replaced by f, so we can put f। k can be replaced by what, x, ठीक है। a can be replaced by n and n can be replaced by a, ठीक है। तो मुस्कान को अगर हम देखें तो रोड 13 के मुताबिक मुस्कान का नाम है जेड एच एफ एक्स एन ए, ठीक है। नाम बड़ा अजीब। अगर आप किसी को ये लिख के भेजते हैं कि भाई इसको बुला दो, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि हमने जो है हमने रॉड 13 का इस्तेमाल करके क्या किया है, इनको एक्सचेंज कर लिया। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। तो ये सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफी टेक्निक थी
जिसके बाद मैथमेटिक्स की हेल्प से हमने और भी बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स को क्या किया, इंप्रूव किया और उनको मैनेज किया, है ना। हम इसे यूज करते हैं कंसील करने के लिए, मैसेज को रिवील करने के लिए। वर्ड साइफर जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, सिफ्र, ठीक है, उससे निकल के आता है। इसका मतलब होता है नथिंग, लाइक वी डोंट वांट टू टेल समबडी एनीथिंग, हम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सिफ्र अल्टीमेटली। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। जो मुस्कान आप पढ़ पा रहे हैं, जिसका मतलब आप समझ पा रहे हैं वर्ड का, दैट इज प्लेन टेक्स्ट। और जो हमने कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। तो इन दिस वे वी कैन एक्सचेंज द डेटा, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी आज से नहीं, एक जमाने से इस्तेमाल होती चली आ रही है, और इसको डे बाय डे इंप्रूव किया जा रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जब वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था, आपसे मैं बता रहा हूँ आपसे काफी पहले की, तो देयर वी पीपल, लाइक वी नॉट, जर्मन पीपल यूज द an advanced encoding machine known as एनेग्मा मशीन। एनिग्मा मशीन क्या करती थी, किसी भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी उससे आप टाइपिंग करते थे, वो टाइपिंग और नंबर्स में निकाला करती थी एक तरीके से, जिसको कोई रीड ना कर सके, और ये फिर मैसेज भेजा जाता था। अगर ये मैसेज किसी वजह से दुश्मन के हाथ लग भी जाता था, तो वो इसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते थे, और वो मैसेज कभी डिकोड ही नहीं हो पाता था। लेकिन अलान ट्यूरिंग वाज अ मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन, हु ब्रोक अप द एनिग्मा कोड, जिन्होंने एनिग्मा कोड को अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज से ब्रोक अप कर दिया था। ऐसे अमेरिकन के पास कोड टॉकर एक मशीन हुआ करती, जिससे वो कन्वर्ट किया करते। तो ऐसे बहुत सारे मेथड जो थे वॉर्स के अंदर यूज किए जाते थे, जिनके चलते आप इंफॉर्मेशन का आपस में एक्सचेंज करते थे और उनको यूज करते थे, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये यूएस गैरी FG51 है, जिसके अंदर आप टावर देख रहे हैं लगा हुआ है, और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता था, ताकि कोई और उसे ना रीड कर सके। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास थे, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई ना, वैसे वैसे ये डिवाइसेस भी इंप्रूव होते गए, ठीक है। अब सवाल ये कि इंफॉर्मेशन वारफेयर का बेस्ट यूज कहाँ पे है। तो देखिए, नॉर्मली आप या मेरा या आपका या हमारा डेटा जो है, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं होता है ना। ईमेल आईडी है, सबको पता है। आप, अगर मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा तो आप असाइनमेंट कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, इसको हम पब्लिक कर भी देंगे ईमेल आईडी को, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। सेकेंड थिंग इज, और बहुत सारी ऐसी स्टेटिक इंफॉर्मेशन जिसके लीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में कंसिडर नहीं किया जाता। लोग वेबसाइट पे स्टेटिक इंफॉर्मेशन डालते हैं, बताने के लिए डालते हैं कि साहब हमारे पास ये है, नहीं तो क्यों डालेंगे। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कवर करना, वो होता है आपका मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। मिलिट्री अफेयर्स का मतलब आर्मी, ठीक है। So anybody here can tell me, like anybody having an idea about military affairs? क्या होते हैं military affairs? पारस, आदित्य, भानु, कोमल, प्राची, प्रीतम, पुनीत, हिमानी, मुस्कान. Anyone having an idea like how you can use information warfare in military affairs? How is it beneficial? Anyone who can tell me? देखिए, मिलिट्री अफेयर्स के लिए हम टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हुआ। देखिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफी वाज अ वेरी prominent and old methodology to transmit the data, but now we do have network consist of fiber optics, or you can say optical fiber, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क जो है वो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये बहुत लास्ट की 2 सेंचुरीज में चीजें बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। इनमें काफी एक्सपोनेंशियली आप कह लीजिए एक तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और जो भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो वहां पे सेकंड्स का डिले जो है, वो भी पनिशेबल होता है कहीं ना कहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री पर्पस, ठीक है। स्ट्राइकिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेलीकॉम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, टेलीकॉम की टेक्नोलॉजीज ने, जहाँ पे सिविलियंस या फिर कह लीजिए आप
आर्मी या फिर गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली नेविगेट कर सकती है, एक दूसरे तक पहुंचा सकती है। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि देखिए रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन के थ्रू अब आज देखिए आप, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, तो ही यूज रेडियो, मन की बात करते हैं रेडियो के ऊपर, तो दुनिया भर के लोग रेडियो सुनते हैं, तो अपनी अपने थॉट प्रोसेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन पे आके इंफॉर्मेशन जो है, कोई बड़ी घोषणा करनी होती है तो वो करते हैं, जैसे कि आपका नोटबंदी का मुद्दा था, तो ही केम ऑन टीवी एंड टोल्ड एवरीवन दैट वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू द ओल्ड करेंसी फ्रॉम नाउ डेज, इस तरीके से। टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए। इंटरनेट जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा टूल बन चुका है, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे जागरूकता हो किसी किस्म की, चाहे मेडिकल कोई क्या कहते हैं इमरजेंसी, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दीस डेज। सो इवन आई एम गोइंग टू टेल यू कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप समझते हैं कि वो आपके लिए बनाई गई, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का जो जन्म होता है किसी कंट्री के अंदर, इन्वेंशन जो होता है वो मिलिट्री के लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है। जब डिफेंस के पास वो टेक्नोलॉजी वो यूज कर लेते हैं, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाती है, देन इट इज गोइंग टू बी कमर्शलाइज एंड गिवन टू द पीपल। उसके बाद ही लोगों को दी जाती है। आपको और मेरे पास मोबाइल फोन जब आया, उससे पहले मोबाइल फोन आर्मी बहुत पहले यूज करके छोड़ चुकी, फेंक चुकी अल्टीमेटली। वो उनको पता चला कि नहीं, आप हम उनके पास आज के टाइम पे उससे भी ज्यादा एडवांस चीज है। आपके मोबाइल फोन्स की लिमिटेशन है, उनको टावर से ऑपरेट होते हैं, अगर टावर से आप बाहर चले जाएंगे तो उनकी उनकी रेंज खत्म हो जाती है और आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, मिलिट्री पीपल डू हैव सैटेलाइट फोन्स, मिलिट्री पीपल डू हैव सैटेलाइट फोन्स जिनकी कोई रेंज नहीं होती है। आप किसी भी जगह पहुंच जाइए, धरती के किसी भी कोने में पहुंच जाइए, समुद्र में पहुंच जाइए, आप किसी रेगिस्तान में पहुंच जाइए, आपका सैटेलाइट फोन हर जगह ऑपरेटिव होता है। तो दे पीपल ऑलवेज हैव बेटर, और यू कैन से यू नो good perspective from technology, and we people just use those technologies which are no more used by the military intelligence. Okay, this one is the basic concept. ठीक है, तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तो नहीं कंटिन्यू करेंगे, इतना ही कंटिन्यू करेंगे आज नेक्स्ट क्लास के अंदर, बिकॉज देयर इज सम ड्राइव इन द कॉलेज एंड आई हैव टू लुक आफ्टर दैट पार्ट. We will continue the next class and we'll see like what is the difference between information age warfare and information warfare. Why we call something as information age warfare and information warfare? What is the basic difference between that? ठीक है, so we will deal with it most probably tomorrow. ठीक है, and I'm going to give you the अटेंडेंस लाइक इज वेरी लो इन क्लास, उसे इम्प्रूव कीजिए। ऐसे बात बेटा नहीं बनती है। दूसरा भी है कि अब जो है आप, मैं आपको अब इस वीक के अंदर ही एमसीक्यूज दूंगा, और जो हमारे पेंडिंग असाइनमेंट थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसका असाइनमेंट भी आपको देना है। ठीक है, फोर्थ यूनिट हमारी चल रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव डन सो फार 3 एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज आर रिमेनिंग, सो वी विल फिनिश देम मोस्ट प्रोबब्ली विद इन दिस मंथ, और एटलीस्ट 2 विल बी देयर। तो जो भी सिलेबस मैं कराता जा रहा हूँ, मैं आपको उसका डेटा भी शेयर करता जा रहा हूँ। आप उन सिलेबस को पढ़िए और एमसीक्यू में अपेयर होना है। लास्ट के 2-3 एमसीक्यूज में बहुत अच्छे मार्क्स आपके नहीं गए, तो इस तरीके से आपके इंटरनल मार्क्स बहुत खराब बनेंगे। सो इट इज बेटर टू स्टडी प्रॉपरली एंड देन अपीयर इन द एमसीक्यूज सो दैट यू कैन गेट इट। ओके, तो उसको प्रॉपरली ध्यान से पढ़िए, और मैं आपको एमसीक्यू की डेट बताऊंगा, उस टाइम पे आपको एमसीक्यू में अपीयर होना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू एंड फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू मोस्ट प्रोबब्ली बाय टुमारो। थैंक यू।